पंजाब के फरीदकोट में पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पहले उसने अकेले ही पति को जहर दे दिया, मगर पति की मौत नहीं हुई। फिर उसने अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया। दोनों छत पर जाकर बात कर रहे थे, तभी अचानक पति भी छत पर पहुंच गया। दोनों ने फिर पति की पिटाई की, फिर जबरन उसके मुंह में जहर डालकर हत्या कर दी। इसके बाद शोर मचा दिया कि लुटेरों ने पति की हत्या कर दी है। इसके लिए घर का सारा सामान भी बिखेर दिया। मगर पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पत्नी की एक के बाद एक कई गलतियां पकड़ में आ गईं, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बॉयफ्रेंड ने भी सरेंडर कर दिया। उनके तीसरे साथी को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पत्नी ने पूछताछ में बताया कि 28 नवंबर की रात में 11:30 बजे उसने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया। उसने बताया कि उसके पति का शव छत पर पड़ा हुआ है। उनके घर पर लुटेरे घुसे थे, जिन्होंने लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद उसके पति की हत्या कर दी है। पत्नी के शोर सुनकर आसपास के लोग उसके घर पर इकट्ठे हो गए। छत पर पति की लाश पड़ी थी। लाश देख लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। उस वक्त 12:10 का समय था। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को भी पत्नी ने वही लूट के बाद हत्या की बात बताई। घर के हालात देखने के बाद ही पुलिस को पत्नी पर शक हो गया था। सर्दी में पति के शरीर पर कम कपड़ों ने बढ़ाया शक। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछा कि क्या उन्होंने किसी को भागते हुए देखा या शोर शराबा सुना, तो सबने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस का शक और गहरा गया। यही नहीं, पति का शव छत पर कम कपड़ों में था। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि सर्दी में उसने कम कपड़े क्यों पहने होंगे। इसके अलावा पुलिस ने जब घर की रेकी की तो पता चला कि अंदर से ताला लगा था। घर में एक पालतू कुत्ता था जो बेहोश था। इसके अलावा दीवार फांदकर अंदर आने और बाहर जाने के निशान भी नहीं मिले। इससे शक पत्नी पर बढ़ गया। पत्नी ने बयान बदले तो शक यकीन में बदल गया। इसी बीच पुलिस ने पत्नी से जानकारी लेने के बहाने औपचारिक पूछताछ शुरू की। सवाल पूछे गए कि कितने लोग थे, कैसे थे, किस वाहन पर आए थे, वगैरह वगैरह। 3 से 4 बार पूछने के बाद जब उसने अलग थलग जवाब दिए तो पुलिस का शक यकीन में बदल गया। सीसीटीवी में भी कोई भागता या आता नजर नहीं आया। इसके बाद पुलिस ने शक को पूरी तरह यकीन में बदलने के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक किए, मगर इसमें भी कुछ संदिग्ध नहीं लगा। ना ही कोई लूट करने आता दिखा और ना ही जाता। रुपिंदर की लुटेरे वाली कहानी इससे झूठी साबित हो गई। सुबह सुबह होते ही जब पति के नजदीकी रिश्तेदार घर पहुंचने लगे तो पुलिस ने पूरा मामला सुलझा दिया। रिश्तेदारों को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद पुलिस ने पत्नी से सख्ती से पूछताछ की तो पूरा मामला सुलझ गया। 2023 में गुरविंदर और रुपिंदर की शादी हुई थी, जिसमें पति का नाम गुरविंदर है और पत्नी का नाम रुपिंदर है। पत्नी रुपिंदर ने पूछताछ में बताया कि उसके गुरविंदर सिंह से शादी 2023 में हुई थी। शादी के बाद वह अपने पति के साथ कनाडा गई थी, मगर 2024 में ही उसे कनाडा से डिपोर्ट कर दिया गया। जब कनाडा से डिपोर्ट हो रही थी, उस दौरान हरकंवलप्रीत सिंह से उसकी पहली मुलाकात हुई, जो कि उसका बॉयफ्रेंड बन गया। पति को पहले से ही था अपनी हत्या का शक। मृतक गुरविंदर की बहन ने बताया कि गुरविंदर को दोनों के संबंधों की जानकारी थी। वह परिवार को कई बार बता चुका था कि दोनों उसके लिए खतरा बन सकते हैं और उसकी हत्या भी करवा सकते हैं। पुलिस पूछताछ में भी पत्नी ने इस बात को कबूल किया है कि वह कई माह से पति की हत्या की साजिश रच रही थी। पत्नी ने अपने पति को मारने के लिए उसे जहर दिया था। काफी देर तक पति इधर उधर टहलता रहा, लेकिन मरा नहीं। यह देख पत्नी परेशान हो गई। उसने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को मामले की जानकारी दी। इसके बाद प्लान बी पर उन्होंने काम चालू किया। कुत्ते को नशा देकर सुलाया ताकि वह भौंके ना। बॉयफ्रेंड अपने दोस्त के साथ कार से आया था। कार से उतरकर अकेले ही वह रुपिंदर के घर गया था। उसे अंदर जाते गांव के एक युवक ने देखा था, जिसने बाद में पुलिस को इसकी जानकारी दी। बॉयफ्रेंड को देखकर घर का पालतू कुत्ता भौंके ना, इसके लिए पत्नी ने उसे नशा देकर बेहोश कर दिया था।
पत्नी ने आगे बताया कि जहर का इतना असर जरूर हुआ था कि पति अपने कमरे में जाकर लेट गया था। जब उसका बॉयफ्रेंड अंदर आ गया था तो पत्नी उसे लेकर छत पर चली गई और पूरी बात बताई। इसी दौरान नीचे सो रहे पति की आंख खुल गई और वह छत पर आ गया। दोनों उसे देख भौचक्के रह गए। इससे पहले कि पति शोर बचाता, दोनों ने उसे पकड़ लिया और मारपीट की। फिर उसे दोबारा जहर दे दिया जिससे उसकी मौत हो गई। पति की अब मौत हो चुकी थी। यह देख अब दोनों परेशान हो गए थे कि अब बॉडी को कैसे ठिकाने लगाया जाए। दोनों ने पहले ही प्लान बना रखा था कि वारदात को लूट का रंग दे देंगे। इसके लिए घर का सामान बिखेर दिया। बेड से लेकर अलमारियों से सामान बाहर बिखेर दिया ताकि लूट लगे। इसके बाद उसका बॉयफ्रेंड वहां से चला गया और फिर पत्नी ने घर के बाहर आकर शोर मचाया ताकि आस पड़ोस के लोगों को यह मामला लूट कर लगे। लेकिन वह अपने साजिश में सफल नहीं हो पाई और पुलिस के सामने उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया।